वापस राजस्थान की धरा बाद झुंझुनू की जहां से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। पोस्टमार्टम के बाद जिंदा हुए युवक के मामले में पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं। परिजनों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। आरोप है कि दाह संस्कार के लिए जबरदस्ती परिवार पर दबाव बनाया गया। रिश्तेदारों का इंतजार कर रहे थे परिजन, लेकिन पुलिस ने जबरदस्ती जल्दी दाह संस्कार करने का दबाव बनाया। रात को ही अंतिम संस्कार करने की बात पुलिस द्वारा कही गई थी और आरोप ये भी लगाया कि 10 महीने तक पुलिस ने उस व्यक्ति को ढूंढने की कोशिश ही नहीं की। कथित मौत के बाद भी इंतजार और तलाश की जगह दाह संस्कार की जल्दी क्यों थी, अब ये बड़ा सवाल निकल के सामने आ रहा है। मौत के कारणों को लेकर के भी पुलिस कोई खास दिलचस्पी दिखा नहीं रही है। पुलिस प्रशासन हमको धमका कर ये काम कर, देखो हम गरीब आदमी साहब बोले फिर आप चलाओ बोला भाई सुबह हमारे और परिवार के वो आएंगे तो हम सुबह वो करेंगे। ये उनको बोले हाथ करो उनको, अभी दाग दो उनको हाथवाती प्रशासन वो क्या नाम का शेर साहब है कौन अभी गाड़ी खड़ी थी वो भी गरीब आदमी सब। इम्तियाज अली हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं हमारे साथ, उनका रुख कर लेते हैं। इम्तियाज, क्या कुछ अपडेट है पूरी खबर पे? देखिए, लावारिस हालत में जो रोहितास मिला था वो बगड़ की जो माँ सेवा संस्थान है वहाँ पर पिछले कई दिनों से रह रहा था और उसके आरोपी लगाए जा रहे हैं कि मारपीट के बाद उसको झुंझुनू के पीडी के अस्पताल की इमरजेंसी में लाया गया था, जहाँ पर डॉक्टर की लापरवाही सामने देखने को मिली थी कि जीवित व्यक्ति को ही मृत घोषित कर दिया था और मोर्चरी में रखवा दिया और उसके बाद 2 घंटे तक डीप फ्रीज में रखा गया। तो कहीं ना कहीं ये लापरवाही बड़ी सामने आई थी। उसके बाद से प्रशासन चेते में आया और 3 डॉक्टरों को सस्पेंड कर बॉर्डर इलाकों में भेजा गया था। और जब ये रोहतास था, इसका जयपुर भेजने के बाद जिसके परिजन है वो सामने आए थे और सामने आने के बाद में जो रोहतास है उसका नाम बलबीर है, वो खुलकर सामने आया और उसकी मां ने अपने बेटा होने का पहचान है वो की थी। पुलिस और झुंझुनू से इनके परिजनों को लेकर जयपुर गई और उसकी पहचान है वो करवाई। जो रोहतास लावारिस बताया जा रहा था उसकी पहचान झुंझुनू के जो पुलिस लाइन है उसके सामने रहने वाली जोधपुरिया बस्ती है उसके बलबीर के रूप में हुई है। अब जब पहचान हुई तो पुलिस ने परिजनों को साथ में लेते हुए जयपुर से शव लिया और झुंझुनू सीधे शमशान घाट पहुंच गए। रात 9 बजे थे। परिजन बोल रहे थे कि हिंदू रीति रिवाज के अनुसार हम रात को शव का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे, लेकिन पुलिस ने दबाव बनाते हुए रात को 9 बजे उसका अंतिम संस्कार करा दिया गया। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि रात को अंतिम संस्कार क्यों करवाया गया, क्या कारण थे? कहीं ना कहीं प्रशासन या फिर जो मां सेवा संस्थान है या फिर अस्पताल कहीं लापरवाही का शिकार तो नहीं हो रहे थे? ये तमाम सवाल बने हुए हैं। प्रशासन और सरकार दोनों ही इस मामले की जांच में लगे हुए हैं। देखना होगा कि आगामी दिनों में इस मामले पर क्या खुलासा होता है और सरकार क्या कार्रवाई करती है। जी बिल्कुल इम्तियाज, और ये मसला भी काफ़ी बड़ा हो गया। हम लोगों ने भी इस पर चर्चा भी की थी बीते दिनों डॉक्टर्स के साथ। बड़ी लापरवाही सिस्टम की भी सामने आई है, लेकिन तमाम बातें क्या अब पुलिस के अगर एंगल से देखें तो क्या पुलिस पर जो आरोप लग रहे हैं उस पर अब पुलिस ने उन आरोपों से मुक्ति पाने के लिए क्या इस पूरे मसले पर काम करना एक अलग एंगल से शुरू कर दिया है? देखिए, अभी पुलिस और प्रशासन है वो इस मामले में बोलने से बच रहा है। जिसको भी बात करने की कोशिश कर रहे हैं वही इस मामले से बचता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन कुछ परिजन है वो खुलकर सामने आ रहे हैं। वो बता रहे हैं कि हम पर दबाव बनाया जा रहा है, क्योंकि रात को जब अंतिम संस्कार किया जा रहा था तब एनडीटीवी को इस खबर की सूचना मिली थी और हम मौके पर पहुंचे थे और शमशान घाट में हमने जब परिजनों से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि हम पर दबाव बनाया जा रहा है कि अभी इनका अंतिम संस्कार है वो किया जाए, जब वजह जानी कि हिंदू रीति रिवाज के अनुसार रात को जो अंतिम संस्कार किया जाता है वो कहीं ना कहीं गलत है। तो बताया कि प्रशासन और पुलिस है वो हम पर दबाव बना रहा है कि हम बाकी की व्यवस्था हम कर लेंगे, आप अंतिम संस्कार कीजिए। इसके पीछे सवाल बने हुए हैं कि कहीं इतनी ज्यादा जल्दी किस बात की हो रही है? क्या मां सेवा संस्थान तुरंत उसको इमरजेंसी में लाता है और तुरंत उसको जो शव को उसका अंतिम संस्कार करवाने के लिए शमशान घाट ले जाता है और फिर वहां वो जिंदा हो जाता है, फिर वापस उसको अस्पताल में इलाज के लिए लाता है? तो इसमें पीछे कई कारण सामने आ रहे हैं, क्योंकि इसमें ये भी नियम बनता है कि जब किसी लावारिस का अगर हम अंतिम संस्कार कर रहे हैं तो उसकी सूचना प्रकाशित करना समाचार पत्रों में जरूरी होता है कि उसके परिजन है वो मिल सके। लेकिन ये तमाम चीजों को किनारा करते हुए ये सारी तमाम चीजें वो की गई है। तो कहीं ना कहीं शंका हो रही है कि कहीं ना कहीं कुछ न कुछ कारण बने हुए हैं जिसको ये दबाने के प्रयास वो किया जा रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि राज्य सरकार के मामला संज्ञान में है, प्रशासन के संज्ञान में है। आने वाले दिनों में मामले को लेकर क्या खुलासा होता है, किस प्रकार की कार्रवाई होती है और किन किन लोगों पर गाज है वो गिर सकती है। ठीक है इम्तियाज, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। झुंझुनू से रिपोर्ट कर रहे थे इम्तियाज अली हमारे संवाददाता।